चलिए दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद सभी साथी बिल्कुल बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी साथियों के लिए अप्लाइड फिजिक्स के बारे में। और अप्लाइड फिजिक्स का आज हम एक ऐसा टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं जहां से आपके एग्जाम में हर बार लगभग लगभग आप कह सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से ये यकीन हो जाने वाला है और भरोसा इस एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आपका हो जाने वाला है। तो कौन सा ऐसा फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज ही दोस्तों उसी के बारे में बात करते हैं। उसके पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी लर्निंग डे परिवार पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारे लर्निंग डे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह यही है कि वर्क क्या होता है, आखिर कार्य क्या होता है। आपके एग्जाम में जो इसके रिलेटेड टॉपिक दिया गया है वो ये कहा गया है कि आप वर्क का परिभाषा बताइए, वर्क की आप यूनिट बताइए और वर्क की आप बीमा बताइए। ये 3 चीजें आपसे कहा गई हैं, परिभाषा, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, ये 3 चीजें आपसे कही गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों चीजों पर बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तो फटाफट तैयार हो जाइए। डेली शाम को 7 बजे आपको एक ऐसी ही बेहतरीन सी वीडियो मिलती है, उस वीडियो को देखना आपको डेली है और जो वीडियो में जो भी टॉपिक बताया जाता है आपको उसको कंप्लीट भी करना है, जिससे आपका 1 टॉपिक 1 वीडियो कंप्लीट होता जाएगा। इस सीरीज की पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब दोस्तों वर्क क्या होता है, जैसे मैं ये पेन यहाँ पे रखी है, मान लो इस पेन को मैं अगर उठा रहा हूं तो कहा जाएगा कि मेरे द्वारा कार्य किया गया। अगर कोई राजगीर है जो घर बनाते हैं, अगर वो घर बना रहे हैं तो हम कहते हैं ना कि वो घर बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उनके द्वारा जो काम किया जाता है वो काम, क्या वही काम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, जैसे मोटर है, मोटर आपने देखा होगा कि पानी ऊपर टंकी में चढ़ाती है, तो क्या वो भी कार्य करती है? बिल्कुल हाँ करती है। जो आप कह सकते हैं ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर चलता है, तो क्या वो भी कार्य कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन हर एक की कंडीशन अलग अलग होती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कार्य के बारे में बात करेंगे तो कार्य की परिभाषा मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से लिखवा देने वाला हूं, रटवा देने वाला हूं। बस 2 चीजें आपको याद रखनी है। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। आज के बाद दिमाग में जब भी आपके माइंड में कार्य वर्क या वर्क आए, आपके दिमाग में W इज इक्वल टू एफ इंटू डी आ जाना चाहिए। क्या? W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। मेरे साथ रिपीट करो, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। क्या होता है? W फॉर आपका वर्क हो जाता है, F फॉर आपका फोर्स हो जाता है, D फॉर आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है या डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? कार्य हो जाता है। वर्क का मतलब कार्य हो गया, फोर्स का मतलब बल हो गया और डिस्टेंस का मतलब दूरी हो गया। बस परिभाषा आपकी बन गई। मैंने क्या कहा कि कार्य जब भी आपके दिमाग में आए आपको 3 वर्ड आपके दिमाग में आने चाहिए, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। फिर मैंने आपको बताया कि W का मतलब वर्क, F का मतलब फोर्स, D का मतलब डिस्टेंस। वर्क का मतलब कार्य, फोर्स का मतलब बल, डिस्टेंस का मतलब दूरी। मतलब कार्य बराबर बल इंटू दूरी। अब परिभाषा कैसे लिखनी है? परिभाषा आपको लिखनी है कि किसी व्यक्ति या किसी पिंड के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह लगाए गए बल और बल की दिशा में हुए परिवर्तन या बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, फिर से मैं दोहराता हूं, आपको क्या कहना है। जो आपका वर्क होता है, जो आपका कार्य होगा, वह लगाए गए बल और बल लगाने के कारण जो दूरी तय की गई है, जो विस्थापन तय हुआ है, उन दोनों के गुणनफल को कार्य कहते हैं। या सिंपली आप कह सकते हो बल और दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, एक लाइन की डेफिनेशन, बल और दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। आप इतना लिख दीजिए, कोई आपकी इस परिभाषा को गलत नहीं करने वाला है। बट दोस्तों जहां पर भी आपको न्यूमेरिकल की बात आएगी, आपको वहां पर 3 चीजें याद रखना है, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? लगाया गया एंगल होता है। जब मैं इसी 1 टॉपिक 1 वीडियो की सीरीज में आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो वहां पर मैं बहुत अच्छे तरीके से थीटा के बारे में बताऊंगा, इसका यूज कैसे होता है, इसका मोटिव क्या होता है, इसका मेन मीनिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ अभी आप ओवरव्यू समझिए
कि जो कार्य होता है वह बल और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तीन चीजें आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी यूनिट की। तो बल की कहीं भी आपसे अगर यूनिट पूछी जाए तो जो बल की यूनिट होती है वह आपकी जूल के बराबर होती है। जूल, या फिर आप क्या कह सकते हैं, एफ का मतलब आपका हो जाता है बल, बल का मात्रक न्यूटन, और डी का मतलब आपका हो जाता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मात्रक मीटर, या फिर आप क्या कहोगे न्यूटन मीटर। मैक्सिमम जगहों पर आपको ये एम लिख के मिलेगा। जहां भी आपको एम लिख करके मिलता है, एन का मतलब न्यूटन आपका हो जाता है, एम का मतलब मीटर हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप एक वस्तु पर 25 न्यूटन मीटर का कार्य किया जा रहा है, एम लिख रहा हूं, तो इसका मतलब आपको यह समझना है कि ये किसकी वैल्यू है, ये W की वैल्यू है। न्यूमेरिकल में कब होगा, इस पर जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वन शॉट वन टॉपिक पर, आपको जो फिजिक्स की नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उस पर मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। बहुत अच्छे तरीके से चीजें आपको समझ आने वाली है। ठीक है भाई, मैंने यूनिट बता दिया, जूल या फिर आपको न्यूटन मीटर, या फिर बहुत सारे इसके मात्रक होते हैं। कहीं कहीं पर आपको इसका मात्रक जो सीजीएस पद्धति में होता है वो अर्ग भी देखने को मिलता है। इसके बारे में जब हमने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों अगर बात आती है कि इसकी बीमा आप कैसे लिखोगे, W की बीमा आप कैसे निकालोगे, मुझे सिंपल सी बात बताना, W की बीमा के लिए आपको क्या चाहिए, F इंटू डी चाहिए। यही तो होता है ना, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। F की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर F की वैल्यू M इंटू ए होती है, इंटू डी एडिशनल लग जाता है, कॉस थीटा की कोई बीमा नहीं होती, इसलिए हमने कॉस थीटा को हटा दिया। बीमा कैसे निकालना, बीमा कभी याद मत करो मेरे भाई, बीमा निकालना समझो। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ की वैल्यू M इंटू ए, फिर डी है तो डी लगा दो। M क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M हो जाएगी। क्लियर। फिर उसके बाद ए क्या है, त्वरण, त्वरण का मतलब आपका क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर की आप यूनिट लगाते हो L, और सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब T की पावर -2। इनटू का डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब दूरी, और दूरी का मात्रक भी मीटर, और मीटर को हम, मीटर की बीमा हम L लिखते हैं। बस आपकी कार्य की बीमा आ गई M, दो जगह L है तो L की पावर 2 कर दो और T की पावर -2 कर दो, यही आ गई बीमा किस चीज की, W की। बोलना दोस्तों बिल्कुल आसान लगा, समझ आया या नहीं आया जरूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। मैंने सारी चीजें कार्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते थे मैंने बता दिया। अब यहीं से आपसे कभी कभी कार्य का पूरा विश्लेषण पूछ लेता है तो आपको ये पूरा लिख देना है। कभी कभी एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आपसे कार्य की बीमा पूछेगा तो आपको ये लिख देना है। कार्य का मात्रक पूछेगा तो आपको ये सारी चीजें लिख देना है। न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और डेली शाम को 7 बजे लर्निंग देखिए इसी यूट्यूब चैनल पर आपको इंतजार करना है वन टॉपिक वन शॉर्ट वीडियो का। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ विजय बैच में जुड़ सकते हैं। फीस सिर्फ 199 रुपए है। इसमें ये पांचों सब्जेक्ट की क्लासें आपको मिलेंगी। आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये पहला वाला नंबर मेरा है, अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं तो आपसे मेरा डिस्कशन हो पाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, एग्जाम की तैयारी आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करनी है। तो नमस्कार, आप सभी वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।